नमस्कार। वास्तुशास्त्र प्रेमियों को वास्तु रविराज यानी डॉक्टर रविराज अहिरराव का सादर प्रणाम। वास्तुशास्त्र के इस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम पहले जानना चाहेंगे वास्तुशास्त्र यानी क्या। वास्तुशास्त्र यानी निसर्ग शक्ति प्राप्त करने का एक आसान तरीका, निसर्ग से अपने आप को एक तरीके से निसर्ग के ढांचे में बिठाना। उस निसर्ग में जहां पे 5 तत्व है, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, और इन 5 तत्वों से ही ये पूर्ण निसर्ग बना हुआ है। और हम यानी हमारा शरीर, हमारी वास्तु, ये सभी निसर्ग के ही एक विशेष अंग है। और इन 5 तत्वों का जिन 8 दिशाओं में हमारा संचार होता है, उन 8 दिशाओं के साथ एक संतुलित समीकरण बनाना। जैसे कि ईशान कोण यानी उत्तर से लेकर पूर्व तक के इलाके में जल तत्व का होना, पूर्व से लेकर दक्षिण तक के इलाके में अग्नि तत्व का होना, दक्षिण से लेकर पश्चिम तक नैऋत्य कोण में पृथ्वी तत्व का होना, और पश्चिम से लेकर उत्तर तक यानी वायव्य कोण में वायु तत्व का होना, और वास्तु के मध्य भाग में यानी सेंट्रल रीजन में आकाश तत्व का होना, यानी 5 तत्व और 8 दिशा, इनका एक संतुलित समीकरण। साथ ही साथ वास्तुशास्त्र पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, विद्युत चुंबकीय शक्ति, वैश्विक ऊर्जा और परग्रहों से आने वाली सभी कॉस्मिक ऊर्जाओं का मनुष्य जीवन पे होने वाला परिणाम, और इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो वास्तु की रचना की जाती है, उसे वास्तुशास्त्र कहा जाता है। यानी वास्तुशास्त्र के माध्यम से हमारे जीवन पर जल तत्व का प्रभाव क्या होता है, अग्नि तत्व का प्रभाव क्या होता है, हमारे शरीर में खून है यानी जल तत्व है, हमारे शरीर को कामकाज करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो अग्नि तत्व है, हमारे शरीर के अंदर अनेक सारी कैविटीज है यानी आकाश तत्व है, और इसके अलावा हर एक पल में हम जो सांस लेते हैं वो वायु तत्व, और हमारे शरीर की ये जो स्किन और हड्डियां, ये सब पृथ्वी तत्व। तो हमारा शरीर 5 तत्वों से है, हमारी वास्तु 5 तत्वों से बनी है, और हमारी वास्तु निसर्ग के अंदर बसी हुई है, वो निसर्ग भी 5 तत्वों से बना हुआ है। तो इन सभी में तालमेल होना और निसर्ग शक्ति का पूर्ण रूप से आविष्कार इंसान को मिले, ताकि उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि उसे आसानी से मिले। यही मकसद है वास्तुशास्त्र का। हमारी वास्तु चाहे वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो, जिस वास्तु में हम रहते हैं, चाहे वो हमारी अपनी खुद की हो या हम वहां पे किराए पे रहते हो, इन सभी वास्तुओं की रचना वास्तुशास्त्र के मुताबिक होना बहुत आवश्यक है। कई बार ऐसा भी सवाल उठता है कि हमारी वास्तु अगर ग्राउंड फ्लोर पे है या 10वें या 25वें मंजिल पे है, तब भी वास्तुशास्त्र के सभी नियम आपके वास्तु को लागू होते हैं। तो इस तरह निसर्ग शक्ति के द्वारा सुख, शांति, समृद्धि यानी पैसा आना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए, हमारे परिवार के सदस्यों की शिक्षा, आरोग्य, परिवार में सुख शांति यानी एक अच्छा माहौल, सुसंवाद होना, सुखी वैवाहिक जीवन, संतान प्राप्ति, इन सभी बातों पर वास्तुशास्त्र का संपूर्ण रूप से प्रभाव है। और यही जानने की कोशिश हम आज से इस कार्यक्रम के द्वारा करने जा रहे हैं।